वरना हम अख्तिताम की तरफ जाएंगे। बहुत सारे फैंस हमें इंडिया से टाइम पे हैं। अगर कोई है सवाल तो नहीं तो फिर हाँ, एक सवाल है हाफिज भाई, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? शहर सब शेर वो मैंने सुना दिया सुना दिया पसंद था। सौदा वाला शेर है, सबसे ज्यादा मुझे वही पसंद है। एक सिंगर की अभी जो है ना वो डेथ हुई, मतलब कत्ल हुआ है उनका इंडिया में। वो उस बारे में बहुत अच्छा किया आपने, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। देखिए, किसी भी सियासत और किसी भी मजहबी मामलात से बहुत परे ये दुख जो था, ये हमारे कबीले के एक आदमी के कम होने का दुख था। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इस सैयारे पर जो हमारा आर्टिस्ट कबीला है, उसमें कोई नया सोचने वाला है, कोई नई बात करने वाला है, उसके क्या मामलात हैं, वो कौन है, वो किस देश का है, वो किस मज़हब का है, हम इन चीज़ों से बहुत आगे सोचते हैं और बहुत आगे भी हैं। तो हमारे उस कबीले में से कोई नया सोचने वाला, कोई नया लिखने वाला अगर चला जाता है तो उसका हमें बहुत दुख होता है। और मेरे लिए बहुत आम रूटीन में मैं ये करता हूँ कि कभी मैं उस दुख का इजहार नहीं करता, तो उसका मुझे बहुत दुख हुआ और वो रहेगा, क्योंकि लोग अगर चले भी जाएं तो उनकी लाइनें और उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे शायरों में बहुत सारे जो असातिज़ा हैं, जो सारी ज़िंदगी शायरी में वक्फ कर दी, वो कभी रैप को पसंद नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, अगर कोई नया लिखता और कोई नया सोचता है तो उसको लोग प्रेज़ करते हैं। तो बहुत सारे शायरों ने भी उनकी लाइनें कोट की, और बस हमें तो ये है कि कविताएं तो नहीं मरती, जो लाइनें हमें पसंद थी वो हमारे साथ रहेंगी। तो हम इन सियासत से और इन मज़हब से, इनसे बहुत आगे होके सिर्फ शायरी को देखते हैं और लोगों का काम देखते हैं। तो उसका बहुत दुख है और ये बहुत बुरा वाक़या था जो हमारे साथ रहेगा। वैसे किसी भी आर्टिस्ट के जाने का दुख हमें रहता है, क्योंकि आर्टिस्ट का कम होना, किसी एक सोचने वाले का कम होना, किसी इंडस्ट्री, किसी इलाके या किसी कबीले का नुकसान नहीं होता, वो उस सैयारे का नुकसान होता है। जो वैसे भी इंसान का कत्ल करना। हाँ, जब आपके आर्टिस्ट कम हो जाते हैं ना, तो देखिए दो ही ताकतें इस दुनिया में कार फरमा हैं, एक खैर की एक शर की है। जी जी बिल्कुल। जो शर है वो यही फसादात हैं, इन चीज़ों को लेकर। जो खैर है वो आर्ट की कोई भी शक्ल है, वो पेंटिंग है, वो शायरी है, वो रक्स है, वो अदाकारी है, वो कुछ भी है। तो ये खैर वाली ताकतें हैं। मुझे लगता है कि जो सोसाइटीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती रहती हैं तो वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो मुझे, मेरे पढ़ने वालों को भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए और अपने आप के अंदर एक ऐसा गोशा पैदा कीजिए जो आप किसी की बात सुन सकें और किसी की राय पे वो एहतराम कर सकें। हाँ, एक मुझे इस बात पे शेर भी याद है, सनाउल्लाह ज़हीर का एक शेर है कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तलाफ का हक, ये इख्तलाफ का हक है, मुखालफत का नहीं। क्या कहना, बहुत अच्छा शेर है। अच्छा, आप अपनी शायरी में, अपने कलाम में कौन सा शेर या गज़ल या नज़्म है जो आपके करीब बहुत है अपने कलाम में? मेरे करीब वो हम मिलेंगे कहीं जो नज़्म है, वो मेरे बहुत करीब है। अच्छा, कुछ मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे ये बहुत अपनी नज़्म पसंद आती है, ये बड़ी अजीब बात है। मतलब वजह है ख़ास? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि मुझे शुरू से ना एक बात अट्रैक्ट करती थी। मतलब पता नहीं, मैंने कोई कॉल पढ़ा था, शायद रूमी का है, पता नहीं क्या, कि हम जो है इस सब से मैं मोहब्बत को लेके अब्दियत का कायल हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता वो आपके पास है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर किसी को चाह रहे हैं, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, खुद वो भी नहीं आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जब आप मोहब्बत में डिमांड करना शुरू कर देते हैं ना, मोहब्बत में आप कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते चले जाएं, ये एहसास, ये इतना खूबसूरत एहसास है। जैसे पिछले दिनों में एक वीडियो देखता हूँ, उसमें इस बंदे ने कहा कि जब हम
ठीक होते हैं, तब हम सोचते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम दुनिया में ये करना है। लेकिन हम जब किसी ऐसी मुसीबत वाली जगह पहुंचते हैं जहाँ से हम बच के आ जाते हैं, फिर हमको ये लगता है कि ये जो हम सांस भी लेने की जो हमें आज़ादी है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। वो सऊद उस्मानी साहब का शेर है कि ये जो हम इतनी सहूलत से तुझे चाहते हैं दोस्त, एक उम्र में मिलती है ये आसानी भी। चलो आप किसी बंदे को चाहे जा रहे हैं, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता, ये कितना बड़ा एहसास है। तो मैं भी उसी एहसास का जो है कायल हूँ, उसी एहसास का कायल हूँ कि आप किसी से मोहब्बत करें तो फिर करते चले जाए। सवाल क्या था मुझे आगे पीछे? अच्छा, एक बात सवाल करते हुए क्या था सवाल, क्या पूछा था? कौन सा? अभी जो पूछा सवाल ये था कि अपने कलाम में कौन सी चीज़ हाँ, अच्छा, आपने नज़म? तो हाँ, मैं मोहब्बत में ना अब्दियत का कायल हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें बाकी रह जाती हैं, आपकी कब्र तक जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये एक सवाल और पैदा होता तो है, इसलिए मुझे वो रूमी की एक लाइन बहुत पसंद होती थी कि हम मरने के बाद कहीं मिलेंगे, तो बस वो एक जहन में था और उसको लेके मुझे ये इसलिए भी प्यारी। मोहब्बत क्या चीज़ है? मोहब्बत मैंने पहले भी कहा है कि ये एक ऐसा जज्बा है, ये हर किसी के यहाँ अलग अलग है। जहाँ तक मेरा मामला है तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं जब उनसे ये कहा जाए कि मोहब्बत एक से ज़्यादा, ये सवाल भी कहते हैं मोहब्बत एक दफ़ा होती है या मोहब्बत एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती है। तो इसकी छोटी सी बात आपको समझ नहीं दे रहे, नफरत भी एक जज्बा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बंदे से नफरत करते हो, तो क्या आप सारी जिंदगी किसी एक बंदे से नफरत करते हो? आपकी जिंदगी में जितने लोग आते हैं उनसे मोहब्बत किए जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको वो सब लोग चाहिए तो फिर प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत भी एक ऐसा जज्बा है जो बैक वक्त किसी एक से या किसी 101 लोगों के साथ भी मंसूब हो सकता है, लेकिन उसको हासिल की शर्त ना, उसकी देखने की सूरतें बहुत अलग है। तो फिर इस मोहब्बत को लेके बहुत सारे आपको पता है थीरीज भी थी स्टार्ट में, वो जो आई हैं मोहब्बतों की डेफिनेशन, अब तो कुछ और ही हो गया मामला, बहुत सारी चीज़ें और हैं। लेकिन मोहब्बत एक दुनिया की हर मोहब्बत मुझे सच्ची मोहब्बत लगती है। तो दुनिया की हर मोहब्बत मुकद्दस मोहब्बत होती है। जज्बे झूठे नहीं होते, हम झूठ बोलते हैं बेसिकली। आपने कितनी बार सच्ची मोहब्बतें की हैं? नहीं, मुझे जो है बस मैं ये जवाब तो कभी भी नहीं दूंगा, लेकिन जाहिर है मोहब्बत तो मैं जीता हूँ लोगों को। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है मैं उसको जीना शुरू कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको जाके बताऊँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसको जीता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। आप मेरी मट्टी से या मेरे खून से वो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोई शर्त ही नहीं रखी कि मुझे वो चाहिए या मैं उसको बताऊँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोग हिर्ज़े जहाँ बनाए हैं, वो मेरे साथ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका शेरी मजमुआ कब तक सामने आ सकता है या क्या इम्कानात हैं उसके? कुछ सोचा है या नहीं सोचा था हाल? शेरी मजमुआ इंशाल्लाह मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि अगले साल तक आ जाए। अच्छा, माशाल्लाह। नाम भी सोचा होगा? हाँ, नाम हम नहीं पूछेंगे जब आ जाए। नहीं, नाम मैं बता भी देता हूँ, सोचा हुआ अभी तक यही सोचा हुआ है कि राब्ते रहेंगे। अच्छा, मुझे जो है ना बहुत सारे सीनियर शोरा ने अपने दोस्तों में से कहा था कि नाम के ऊपर ना दोस्तों से मशवरा ना करना, फिर किताब नहीं छपती, क्योंकि किताब छापते हुए शायरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत नाम के हवाले से रहती है। मैंने सोचा हुआ है राब्ते रहेंगे, मैंने ये नाम रखा है, बहुत पॉजिटिव है। इसमें कोई और कोई जम के पहलू आम रूटीन में जो किताब में आते हैं वो नहीं है। तो मुझे वो मैंने तो इसका टाइटल भी बनाया हुआ और सोचा वो उस्मान ज़िया ने बनाया हुआ। माशाल्लाह। यानी ये कन्फर्म है कि अगले साल किताब? मतलब ये कि ये कोशिश मेरी यही है कि अगले साल तक आ जाए। कुछ कलाम सुनाइए इख्तिताम से पहले, अगर कोई फरमाइश है तो। नहीं, मैं कुछ अपनी मर्जी से सुना देते तरफ, अगर कोई फरमाइश आएगी तो हम देखेंगे। तो हाँ, एक और भी एक वरुण आनंद एक शायर हैं, उनकी ज़मीन में मैंने गज़ल लिखी है। मैंने कल बहरीन वाले मुशायरे में भी पढ़ी थी, जिसके ऊपर मैं नाम लेना भूल गया था। तो उनकी ज़मीन में गज़ल वो मैं सुना देता हूँ कि जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। शेर है कि मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूँ तेरा हिस्सा एक तरफ। क्या एक तरफ मुझे जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। तेरी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना
पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। शेर है कि मेरी मर्जी थी मैं लहरें चुनता या जर्रे चुनता, उसने दरिया एक तरफ रखा और सहरा एक तरफ। तो इस तरह के कुछ और शेर भी। अरे वो मरियम सुना दो, किसी की फरमाइश है। मरियम वो मुझे देख के पढ़नी पड़ेगी, मोबाइल अभी पास नहीं है। तो मैं एक और गज़ल सुनाता हूँ कि भुला दिया था जिसको एक शाम याद आ गया, गज़ाल देखकर वो खुश खराम याद आ गया। खुदा का शुक्र है कि सांस टूटने से पेशतर वो शक्ल याद आ गई, वो नाम याद आ गया। मैं पिछले 10 बरस से तेरे दिल में घर न कर सका, तेरी मज़ाहमत से वियतनाम याद आ गया। क्या कहने, शुक्रिया। क्या वो जिसकी जुल्फ आंचलों की छाँव को तरस गई, वो जिसकी जुल्फ आंचलों की छाँव को तरस गई, शबे विसाल उसको एहतराम याद आ गया। आहा, क्या कहने। वाह 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 वाह। जी अदनान। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम कुछ पूछे, कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया। वक्त अगर हमारे पास है तो अपने चाहने वालों के सवालों के जवाब आप दें, फिर चलते हैं, खत्म करते हैं 5-10 मिनट में इंशाल्लाह। ठीक है। किसी ने पूछा कि कोई मिला था जो बिछड़ गया, जो बिछड़ गया। कोई मिला था जो बिछड़ गया? मुझे तो भाई जितने मिले हैं सब बिछड़ गए। मुझे बहुत लोग मिले, सब बिछड़ गए। अभी तो हम अकेले हैं ना। किसी का इंतजार है? इंतजार असल शायरों को जिसका इंतजार होता है वो कभी जिंदगी में आता भी नहीं है। वो कुछ वो और ही मामला आता है। आपने जितने शेर कहे हैं वो माशाल्लाह, आप लगता है कि कोई एक शेर जो कहने से रह गया हो, जो आप कहना चाहते हैं? हाँ, कितना कहा है और कितना रह गया? उसकी ही तो सारी जुस्तजू है। वही तो कासिर का एक शेर नहीं है, वो आपको भी पता होगा कि आइंदा नहीं गजलों के पता कितने ही जहां आबाद हुए, पर तुझको देख के सोचता हूँ एक शेर अभी तक रहता। क्या कहना? उसका इंतजार मुझे नहीं, उसका इंतजार तो उर्दू अदब को है, उर्दू शायरी के उसी एक शेर की वजह से तो शायरी सब लोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो मोबाइल मंगा दें, वो नज्म सुना दें। नज्म है गज़ल मरियम, वो नज्म है, नज्म है, वो सुनते हैं ना उसके हाँ, बाद। चले मोबाइल ले लें, मुझे दिखाइए, मैं कुछ सवाल देखूं। मैं आइन उनसे गुरेज करते हुए, ये है? नहीं मेरा उधर उस साइड में। ले आओ बेटा। अच्छा, ये राहुल वर्मा की फरमाइश है। हम मिलेंगे। ये तो नहीं है, नहीं। ये ले, इतने मोबाइल आ गए आपके लिए। अब पता नहीं नज्म किस में है। इंडिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं भाई। कोई दोस्त पूछ रहे थे इंडिया में आपके। अब आप देखें कौन कौन से आपके दोस्त हैं, उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। सुखदीप ने लिखा है 13 Pro Max 512 GB। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने पहचान लिया। कई दफ़ा ये दुख होता है कि आपने इतने पैसे लगाए थे, लोग जब इसको 12 Pro कह देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं नाम बहुत गौर से देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत सुखदीप भाई आप छा गए। सबसे अच्छी बात आपने आज की। अगर मिल जाए मैं फिर शुरू कर देता हूँ, फिर जहाँ तक मिली वो मैं सुना दूँ। मैं आइनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोख में सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं तो सोचता हूँ कि मुझ में ऐसा भी क्या है मरियम, तुम्हारी बेसाख्ता मोहब्बत ज़मीन पे फैले हुए समंदर की वुसअतों से भी मावरा है। मोहब्बतों के समंदरों में बस एक बहिराए हिज्र है जो बुरा है मरियम। खला नवर्दों को जो सितारे मुआवजे में मिले थे वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं कि वक्त ही तो खुदा है मरियम। और इस ताल्लुक़ की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हट कर मेरे लिए और क्या है मरियम। अभी बहुत वक्त है कि हम वक्त दें ज़रा एक दूसरे को, मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सकें तो मुआफ़ करना कि मैंने बचपन ही दुख की दहलीज में गुजारा। मैं उन चरागों का दुख हूँ जिनकी लवें शबे इंतज़ार में बुझ गईं, मगर उनसे उठने वाला धुआं ज़मानो मकां में फैला हुआ है अब तक। मैं कोहसारों और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आबशारों का दुख हूँ जिनको ज़मीन की गालों पर रेंगते रेंगते ज़माने गुजर गए हैं।
जो लोग दिल से उतर गए हैं, किताबें आंखों पर रख के सोए थे, मर गए हैं, मैं उनका दुख हूँ। जो जिस्म खुद लज्जती से उकता के आइनों की तसल्लियों में पले बड़े हैं, मैं उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ का दुख हूँ। मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ। खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, मिटी हुई तख्तियों का दुख हूँ। थके हुए बादलों का दुख हूँ, जले हुए जंगलों का दुख हूँ। जो खुल के भरसी नहीं है, मैं उस घटा का दुख हूँ। ज़मीन का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। जो शाख सावन में फूटती है वो शाख तुम हो। जो पींग बारिश के बाद बन बन के टूटती है वो पींग तुम हो। तुम्हारे होठों से सातों ने समातों का सबक लिया है। तुम्हारी ही साके संदली से समंदरों ने नमक लिया है। तुम्हारा मेरा मामला ही जुदा है मरियम, तुम्हें तो सब कुछ पता है मरियम। कमल संधू कमल संधू है, वो कह रहे हैं कि हाफी का लाइफस्टाइल। एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उसमें ना किसी एक दोस्त ने लगा दिया कि हाफी का लाइफस्टाइल, एक बहुत बड़ा घर बना के उसके अंदर 15 गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं ऐसी जिनके मुझे नाम भी नहीं आता। तो मेरे दोस्त मुझे छेड़ते रहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी गाड़ियाँ हमें मिल सकती हैं कि नहीं। तो ये कमल संधू उसी की ही बात कर रहे हैं। तो ये फरमाइशें बढ़ती जाएंगी मेरे ख्याल से। अच्छा, एक तजुबा ने सवाल पूछा कि एक अच्छी लड़की की पहचान बताएं। मेरे नज़दीक ना ये एक अहम सवाल भी था। मेरे नज़दीक अच्छाई बुराई के पैमाने और होते हैं। मेरे नज़दीक अच्छी लड़की वो होती है जो इंटेलिजेंट होती है, जो किताबें पढ़ती है, जो जिसके जो जज्बों में किसी की कॉपी नहीं करती। मतलब आजकल ये होता है कि हम हंसना भी लोगों को देख के ही हंसते हैं, हमारी पसंद लोगों की पसंद हो चुकी है। एक अच्छी लड़की क्या कोई भी होता है, वो किताबें आपको एक अलग इंसान बनाती हैं। किताबें आपको अलग कर देती हैं। किताबें पढ़ना और अपनी पसंद होनी चाहिए आपकी। तो यही पहचान है मेरे नज़दीक अच्छे बुरे की। अच्छाई बुराई के पैमाने जो राइज हैं हमारे सोसाइटी में, वो मेरे पैमाने नहीं है। बहुत शुक्रिया नाजरीन आप सबका, जो लोग देख रहे थे, जो लोग फरमाइशें कर रहे थे, जो शरीक रहे पूरी गुफ्तगू में, देखते रहे। किसी ने पूछा था, अभी मैंने देख रहा था तो कि दोबारा कब आएंगे बहरीन में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने ज़्यादा फरमाइशें करनी है ताकि ये फिर दोबारा बहरीन बुलाएं। जी जी जी, फरमाइशें करेंगे तो हम बुलाएंगे इंशाल्लाह, जल्द बुलाएंगे, वैसे भी जल्द बुलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।